कंफर्म ट्रेड आपको बताता हूँ एनालाइज करके, और दिस इज़ वेरी गुड। आप ये देख सकते हैं मार्केट ने एक एम बनाने की कोशिश की है, उसके बाद इस नेक लाइन को इस कैंडल ने तोड़ दिया है, और अब ये ग्रीन कैंडल इसको वापस ऊपर लेके जा रही है, जो कि मेरे ख़्याल में, मेरी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से ये एक सिंपल एक रिट्रेसमेंट हो सकती है। सो अगर ये ग्रीन कैंडल ने इसको टच किया, अगर ये इसके नीचे क्लोज होगी तो अगली कैंडल रेड ही बनेगी। अगर ये इसके ऊपर क्लोज होगी तो फिर एक कैंडल का और वेट किया जाएगा, क्योंकि ये इनगल्फ है। अगर उसके बाद भी ग्रीन होती है देन हम डिसाइड करेंगे आगे का। सो मैं स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो, और फिर आप देखेंगे कि किस तरह ये काम करता है। तो देखें, एक अब इस कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आ गई है। इट मीन्स कि ये रिट्रेसमेंट भी हो सकती है इस वाले मोमेंटम की। ये जो मोमेंटम है उसकी ये रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, और ये रिट्रेसमेंट भी हो सकती है इस वाले मोमेंटम की। समझ रहे हैं? मतलब ये सेलर की रिट्रेसमेंट हो सकती है और ये बायर की रिट्रेसमेंट हो सकती है इस मोमेंटम के बाद। तो ये कैंडल अगर इसके नीचे क्लोज होती है तो अगली कैंडल विल बी अ रेड। तो आप देखें इस एसएनआर के नीचे ये कैंडल क्लोज हुई, यस यू कैन सी। तो अगली कैंडल हम अब रेड के साथ जाएंगे। तो मैं दोबारा वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ। ओके जी, तो मैंने देखा, आपको बताया था कि यहाँ से इस कैंडल ने इस एसएनआर को वापस क्लोज कर दिया। ये हमने एक, अब ये जो ग्रीन कैंडल है ये एक रिट्रेसमेंट ही हम काउंट करेंगे। उसके बाद रेड दो कैंडल आ गई और उसने वापस इस नेक लाइन को तोड़ दिया है, जो कि एम की नेक लाइन है। अगर आप एम को देखें तो ये एम बन रहा है, इसकी नेक लाइन को तोड़ा है इस ग्रीन कैंडल ने, और उसके बाद दोनों रेड कैंडल ने इसको वापस तोड़ दिया है। सो होप्स हो कि ये हमारे एंट्री 9 पॉइंट के नीचे ही क्लोज होगी। अभी आप देखें आखिरी 10 सेकंड्स में ये उसके नीचे ही जाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशन सही हैं। हमने ऑब्जर्वेशन सही की हैं कि मार्केट अब यहाँ से नीचे ही जाना चाहिए। ठीक है, सो लेट्स सी, वेट 8 सेकंड अभी हमारे पास हैं, एंट्री पॉइंट के करीब करीब है मार्केट हमारी। सो लेट्स सी नो यू कैन सी द ये हमारी कैंडल एक हमारे अगेंस्ट चली गई। सो कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से अब हम यहाँ से ग्रीन की ले सकते हैं ट्रेड, जो कि मैंने ले ली है। वजह सिंपल, अगर ये ट्रेड हमारी लॉस हुई है उसकी रीज़न ये कि यहाँ एक रेड कैंडल बननी थी, नहीं बन सकी। मतलब सेलर्स को यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए था, सेलर्स ने यहाँ से कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि हमारी ऑब्जर्वेशंस थी कि सेलर यहाँ से कंटिन्यू करेगा। सिंपल क्यों ऑब्जर्वेशन लगाई थी, फिर मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेड भी क्यों ली गई है। ये एम की एक नेकलाइन थी, एम की एक नेकलाइन को इस रेड कैंडल ने तोड़ा था। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल वापस उसको मार्केट को ऊपर ले गई थी, जो उसके बाद फिर इन दो कैंडल्स ने कंफर्म किया हमें कि ये ग्रीन कैंडल जस्ट रिट्रेसमेंट है। देन मार्केट नीचे वापस इस नेक लाइन के आई, तो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन देखी कि भाई मार्केट को अब यहाँ से नीचे जाना चाहिए, और यहाँ से मार्केट को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन बायर आ गया। दैट्स वाई अब हम सेलर के बायर के साथ गए कि जहाँ बायर को आना चाहिए था वहाँ बायर नहीं आया, दोबारा सेलर आ गया।